नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम परसेंटेज और नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। परसेंटेज का पीछे मैंने वीडियो दिया है जिसमें 8 से 10 के करीब वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो परसेंटेज करना बहुत ही आवश्यक है। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हमें परसेंटेज का यूज करना आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझ नहीं पाएंगे ठीक ढंग से। ठीक है, वैसे तो इतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी यूज जो है परसेंटेज का इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज ही यूज होगा। भाई लाभ इतने परसेंट है, हानि इतने परसेंट है, तो यहाँ भी परसेंटेज का यूज होगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई परसेंटेज के आप पहले वीडियो देखिए, ठीक है, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जो भाई अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, कॉपी पेन साथ रखिए, साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाइए। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली क्लास है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट लॉस कैसे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अब आपको व्यवहारिक चीज़ें थोड़ी बहुत ये है कि भाई जैसे आप दुकान पर जाते हो, व्यवहारिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो आप दुकान पर जाते हो तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हो। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ें आप खरीदते हो और दुकानदार आपको बेचता है। ठीक है, आपने खरीदी, जैसे 5 रुपये की खरीदी। ठीक है, तो दुकानदार ने उसको 4 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, तभी तो आपको बेचेगा वो। ठीक है, कई बार पुरानी चीज़ होती है तो उसको लॉस भी हो जाता है भाई। ठीक है, कि उसको कम पे भी बेचनी पड़ती है वो चीज़। ठीक है, तो जो चीज़ हम जैसे किसी से हम खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य, हमारे लिए वो क्रय मूल्य होगा और उसके लिए वो विक्रय मूल्य होगा। वो बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए वो क्रय मूल्य है और उसके लिए वो क्या है, विक्रय मूल्य। हमारे लिए वो है सीपी कॉस्ट प्राइस और उसके लिए है वो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे हम कोई चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, और जिस मूल्य पे हम कोई चीज़ दूसरे को बेचते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए विक्रय मूल्य। जैसे मैंने एक चीज़ खरीदी, मैंने एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी। ठीक है, तो वो मेरे लिए 100 रुपये क्या है, मेरे लिए क्रय मूल्य। ठीक है, और मैंने उसको 110 में बेच दिया तो वो क्या हो गया, मेरे लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, अगले वाले के लिए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब क्रय विक्रय ही होता है। ठीक है, जैसे मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो क्रय मूल्य हो गया और उसके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लॉस होगा। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, सीपी क्या होता है भाई, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम कोई चीज किसी से खरीदते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, परचेजिंग प्राइस भी कह देंगे इसको। ठीक है, परचेजिंग, जिस पे हम कोई चीज खरीदते हैं। और एसपी क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या होता है ये, विक्रय मूल्य। ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य, एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत। यदि क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, बता रहा हूं, एग्जांपल देके बता रहा हूं। ठीक है, और विक्रय मूल्य मेरे पास 120 रुपये है। मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी थी और उसे 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है,
मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, बेचने वाला प्राइस ज़्यादा है, तो मेरे को 20 रुपये ज़्यादा मिल गए। कितने रुपये ज़्यादा मिले, 20 रुपये। कितने रुपये पे, हमेशा जब हम परसेंटेज निकालेंगे, जब भी हम प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालेंगे कभी भी, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। किस पे निकलेगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 20 रुपए का हो गया प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंटेज अब हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 20 बटे कॉस्ट प्राइस। इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये तो चीज़ें आपको छोटी बातें हैं, ये तो आपको पता होंगी, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट मेरे पास है 20 रुपये है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 100 रुपये, ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20%। क्योंकि 100 रुपये था, 100 रुपये पे 20 था, 100 पे 20 था, तो 20% ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम कोई चीज़ें खरीदते हैं, और जब हम उसको बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। यदि हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा तो प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसको एक बार उतार लो भाई, ठीक है, उतार लो एक बार, उतार लिया भाई। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, आज बेसिक क्वेश्चन में आपको, आज इस क्लास में मैं बेसिक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर टाइप में कल से स्टार्ट करेंगे फिर आपको, ठीक है। जैसे एक मशीन, मान लिया एक मशीन इसने 1020 रुपये की खरीद दी है, कोई मशीन है, एक क्वेश्चन है, 1020 रुपये की खरीद दी है, ठीक है, और 850 रुपये की बेच दी भाई। मतलब क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो दिया हुआ है 1020 रुपये, और विक्रय मूल्य दिया हुआ हमें 850 रुपये, ठीक है। सीपी हमें दिया हुआ है 1020 रुपये और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 850 रुपये। क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, बताओ। 1020 की खरीद के 850 की बेच दी, क्या हुआ बताओ, लॉस हो गया। क्योंकि देखो क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ भाई, इसमें से लेस कर दो, 170 रुपये का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 170 रुपये का। तो लॉस का परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज क्या होगा, 170 बटे लॉस, अब बटे हमेशा नीचे क्या आएगा, विक्रय मूल्य। हमेशा क्या आएगा, नहीं, हमेशा नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे, हमेशा जब हम परसेंटेज निकालेंगे लॉस का प्रॉफिट का, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। काट दिया हमने, इस तरह छिक्का 102, इस तरह छिक्का 102। 1/6 का लॉस हो गया। 1/6 का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे भी परसेंटेज आपका काम आएगा, यहाँ पे भी आपका परसेंटेज काम आएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है, इंटू 100 करके भी निकाल सकता हूँ, नहीं तो 1/6 का मतलब मेरे पास क्या होता है, 16.66%, ठीक है। इतने परसेंट का लॉस हो गया उसको, 16.66% का लॉस हो गया भाई, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो लॉस परसेंटेज निकालना था, 1020 रुपये की चीज खरीदी थी, 850 की बेच दी, 170 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो 170 का हमेशा किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उतार लो। छोटी छोटी बातें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ जो टाइप होंगे वे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं बेसिक आपको क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है वे करा रहा हूं, कि आपको ये चीजें समझ आए कि भाई प्रॉफिट लॉस क्या होता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है, वो चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उतार लो एक बार। देखो भाई, एक क्वेश्चन है कि एक जो वस्तु है
₹75 की खरीदी गई। कितने रुपए की खरीदी गई? ₹75 की खरीदी गई। ठीक है, एक वस्तु ₹75 की खरीदी गई, ठीक है, और उसे 8% प्रॉफिट पर बेच दिया गया। खरीदी कितने की है? ₹75 की। प्रॉफिट कितने का है? बताओ, प्रॉफिट कितने का है? 8% का। ठीक है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 8%। कितना दिया हुआ है? 8%। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ हमें 8%। ठीक है, मैंने क्या बताया? हमेशा परसेंटेज का मतलब क्या होगा भाई? परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, तो 8% प्रॉफिट हुआ है, तो कोई वस्तु मान लिया 100 रुपए की खरीदी थी, 8% लाभ पर बेच दी गई, तो 108 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 108 की। तो एक्चुअल में वस्तु खरीदी कितने की थी? 75 रुपए की। ठीक है, यदि 100 रुपये होता तो 108 हो जाता, तो इसका 108% निकाल देंगे। इसका क्या निकाल देंगे? 108% निकाल देंगे, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, बात आई समझ में? या इसका 8% निकाल के इसका और जोड़ देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। सीधा मैं 108% निकाल दूं। जब प्रॉफिट होगा तो मैं क्या करूंगा? 100 में जोड़ के तब निकाल दूंगा। यदि मेरे को लॉस होता तो मैं इसको 100 में से घटा के इसका उतना परसेंटेज निकाल देता। ठीक है, तो ये क्या करूंगा? मैं अब 100 में जोड़ दूंगा। कोई आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि क्रय मूल्य 75 है, प्रॉफिट हुआ है, तो 75 से ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, तो इसका मतलब 100 में जोड़ना पड़ेगा ये। ठीक है, यदि ये क्रय मूल्य 75 होता और यहाँ पे लॉस दिया होता, तो ये विक्रय मूल्य हमेशा कम आता है इससे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये बात फंडा ध्यान रखो बस। ठीक है, अब क्या है? 8% दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? 75 का 108% निकाल दूंगा। 108/100। ठीक है, 75 का 108/100 निकाल दिया। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 से 28, 27 दिया, 81 रुपये आ गया भाई। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बात समझो कि क्रय मूल्य 75 रुपये था, प्रॉफिट हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना था, हमें क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, उतार लो। बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं आज। ठीक है, उतार लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें दिया है क्रय मूल्य दिया हुआ हमें 750 रुपये। मान लिया क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 750 रुपये। ठीक है, और यहां पे लॉस दे दिया, हमें लॉस का परसेंटेज दे दिया कि लॉस हुआ है भाई। क्या लॉस हुआ है? मेरे को 10% का लॉस हो गया। 10% का लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम आएगा इससे। क्या होगा? विक्रय मूल्य इससे कम आएगा भाई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कम आएगा, तो 750 का कितना निकाल दूंगा मैं? 750 का इसमें से 100 में से घटा दूंगा 10 को, 90% निकाल दूंगा। कितना निकाल दूंगा? 90%। काट दिया मैंने। 7 पंजे 9 पंजे 45, 9 से 63, 63 और 4 67, 675 रुपये आ गया। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत कहीं भी? ठीक है, तो 90% रह जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य कम आएगा, क्योंकि लॉस हुआ है। तो हमने एक चीज़ 750 की खरीदी थी और 675 की बेच दी, तो हमें 10% का लॉस हो गया। ठीक है, बात आ रही समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास समझो इसको। प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप में यार कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। आपने परसेंटेज कर लिया ना। परसेंटेज की वीडियो यदि आपने अच्छे से देखी है, ठीक ढंग से समझी हैं, तो इसको करने में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, उतार लो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाईसाइकिल को, एक साइकिल है हमारे पास, ठीक है, उसको 1536 रुपये में बेचने पर
एक बाईसाइकिल है, एक साइकिल है हमारे पास, या एक कोई भी चीज़ है, उसको 1536 में बेचने पर क्या होता है, 20% का लॉस होता है। 20% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताओ, ये कहा है। ठीक है, 1536 में बेचने पर है, तो क्या है, ये क्या दिया हुआ हमें, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बेचने पर दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी, हमें सेलिंग प्राइस उसका दिया हुआ है, बेचने पर कहा है उसने तो हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, लॉस कितना हुआ है, लॉस कह रहा है भाई, लॉस हो रहा है कितना, 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये 20% का लॉस हुआ है तो ये कितना है, इसका मतलब 80% है, क्योंकि ये कितना है, किसके इक्वल है, 80% के इक्वल है। जब ये 80% के इक्वल है तो ये 100% होगा। कोई भी क्रय मूल्य हमेशा नहीं, जो क्रय मूल्य है हमेशा 100% होता है। कितना होता है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो 100% होता है। विक्रय मूल्य घटता बढ़ता है। विक्रय मूल्य क्या होगा, या घटेगा तो लॉस होगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। सीपी हमेशा 100%, हमेशा 100 ही होता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये 20% का लॉस है तो इसका मतलब ये कितना है भाई, 80% है। लॉस हुआ है ना, मैंने क्या बताया कि ये हमेशा ये घटेगा बढ़ेगा, ये तो 100 ही रहेगा, ये कितना ही रहेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, तो 20% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 80% है। तो 80% के इक्वल ये दे रखा हमें, 80% इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो 100% निकालना हमें कितना निकालना है, 100 निकालना है। ठीक है, तो 1% कितना हो गया, 1% कितना हो गया, 1536 बटे 80, ये 1% हो गया। ठीक है, तो 100% आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने कर दिया इसको कैंसिल, 8 से कर दिया, 8 एकम 8, 8 नेम 72, 8 दूनी 16, 19.2 आ गया, 19.2 आ गया। तो 100% क्या होगा, 100 से गुणा कर देंगे, 1920 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1920 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये हमेशा 100% होगा, ये बात ध्यान रखना बस। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। विक्रय मूल्य बढ़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, और लॉस होगा तो घटेगा। ठीक है, अब जैसे लॉस हुआ 20% का, तो इसका मतलब ये कितना है, 80% के इक्वल है। ये जो मेरे को दिया हुआ ना, ये 80% है। किसका, क्रय मूल्य का 80% है ये। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होता है हमेशा, तो इससे ज्यादा होगा। क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। बात आई समझ में, बात आ गई समझ में भाई। ठीक है, लॉस हुआ था तो ये 80% के इक्वल है। कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है, ये दो चार छोटी छोटी ये बातें हैं, बस ये दिमाग में रख लेनी है। फॉर्मूला नहीं याद करना भाई, ये होगा वो होगा, बस बात समझ में आना चाहिए। व्यवहारिक बातें हैं, जो आप दुकान पे जाते हो आपको समझ में आनी चाहिए बस बात भाई क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं, मतलब कोई चीज़ मान लिया आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली से आप भाई उस चीज़ को खरीदते हो 100 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पे उस चीज़ को 150 रुपये की दे रहा है आपको, उसको आपको 150 रुपये की दे रहा है वहाँ, तो 50% और लॉस हो गया ना आपको। ठीक है, 50% का और लॉस हो गया। 100 रुपये पे 100 रुपये की चीज़ थी, आप 100 की खरीदते, 50 यहाँ पे 150 ले रहे हैं, तो 50 रुपये का लॉस हो गया। कितने पे, 100 पे। ठीक है, बात आई समझ में, इस तरीके से। ठीक है, उतार लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था। देखो भाई, एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी एक पुस्तक को, एक किताब है उसके पास, उसको 5% लॉस पर 190 रुपये की बेचता है। 190 रुपये की बेची है, तो क्या है भाई, विक्रय मूल्य है। 190 रुपये की बेचता है, लॉस कितना हुआ है, 5% का। लॉस कितना है, 5% का। किसी को कोई दिक्कत भाई, 190 रुपये की बेचता है 5% लॉस पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए, तो कह रहे कि क्रय मूल्य बताइए। ठीक है,
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ भाई। मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य घटेगा बढ़ेगा ये 100 ही रहेगा, विक्रय मूल्य घटेगा या बढ़ेगा और ये 100 ही रहेगा। ठीक है, तो 5% लॉस हुआ है, तो 5% लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 100 में से घटा देंगे, ये 95% के बराबर है। ये किसके बराबर है, 95% के। तो ये 100 निकाल देंगे, 95% इक्वल्स टू 190 है। ठीक है, तो हमारे पास सीपी क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 95% बराबर है 190 है, 95% इक्वल्स टू 190। ठीक है, परसेंट का मतलब है 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 190 बटे 95 गुणा 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे निकाल देते। ठीक है, 95% मेरे को दिया हुआ है भाई, 95% कितना दिया हुआ है, 190 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा, 190 बटे 95, 2 पे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 1% किसके कुल आ जाएगा, 2 के। ठीक है, तो 100% किसके कुल होगा, 200 के। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। क्रय मूल्य हमेशा 100 रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य घटेगा बढ़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा और प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उतार लो। देखो भाई, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 212 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 212 रुपये में बेचने पर 6% का प्रॉफिट होता है। एक वस्तु को 212 रुपये में बेचने पर, कितने रुपये में बेच दी, 212 में। ठीक है, 212 रुपये में बेचने पर 6% का प्रॉफिट हो रहा है। अब की बार क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक वस्तु को 212 में बेचने पर 6% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये बढ़ेगा घटेगा, ये 100 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 6% प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 106 हो गया, क्रय मूल्य 100 हो गया, तो ये जो सीपी है वो 100 हो गया, तो एसपी क्या हो गया, ये बढ़ेगा 6%, तो 106 हो जाएगा। 106 के बराबर क्या दे रखा है, 212। 106 के बराबर क्या दे रखा है, 212। ठीक है, तो मेरे को क्या दिया हुआ है, 106% के बराबर दिया हुआ है, परसेंट को हटा देंगे, 212 दिया हुआ है भाई, 212। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे को 212 बटे 106 गुणा 100। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 200 रुपये आ जाएगा। कम आएगा, क्रय मूल्य कम आएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कम आएगा। ये चीजें, बस ये चीजें दिमाग में रखना, व्यवहारिक बातें हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसी सोचने समझने वाली बात नहीं है भाई। कुछ हो, आप इतने बड़े तो है भाई, आप दुकान पे जाके ये तो पता कर सकते हैं भाई प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या है इसमें, प्रॉफिट काउंट कैसे करेंगे। आपको मैंने परसेंटेज पूरा करा दिया है। ठीक है, तो इतना तो आप पता ही कर सकते हैं। ठीक है, यह आज मैंने आपको बेसिक बातें बताई प्रॉफिट लॉस की, उसकी डेफिनेशन बताई और ये कुछ बेसिक बातें बताई हैं। ठीक है, टाइप जो है ना, जो अलग अलग टाइप है, इसमें ज़्यादा क्लासें नहीं लेंगे, 5 ही क्लासों में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, 5 से 6 क्लासों में इसको कंप्लीट हमें ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें हमें क्लासें नहीं लेंगे, इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, उतार लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये बेसिक मैंने आज आपको प्रॉफिट लॉस का कराया है। ठीक है, उतार लो इसको।